स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की तरफ से एक बुक लिखी गई और जिसमें विवाद अभी भी जारी है, हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से की गई, बोको हरम से की गई, तो इसी बीच कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के लिए बड़ा झटका दिया है और गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बोको हरम से तुलना की गई हिंदुत्व की आईएसआई से की गई, ये तथ्यात्मक रूप से बेहद गलत है। जहां एक तरफ कांग्रेस के लगातार एक के बाद एक नेता आकर सलमान खुर्शीद का सपोर्ट कर रहे थे, तो इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुस्म और हिंदुत्व में काफी ज्यादा फर्क है और हिंदुत्व जो है वो क्राइम, हेट स्पीच, इन सारी चीजों के लिए आपको प्रेरित करता है। ये राहुल गांधी को लेकर लगातार सवाल जो है बीजेपी की तरफ से दागे जा रहे थे और सलमान खुर्शीद की बुक में जैसे कि हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से की गई है, आईएसआई से की गई है, तो ये सवाल अभी तक उठाए जा रहे थे। क्या ये बुक जो लिखी गई है वो कांग्रेस के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के कहने पर लिखी गई है? तो आज राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान इस किताब को लेकर आया है और सलमान खुर्शीद के पक्ष में ही माना जा रहा है इस बयान को कि राहुल गांधी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है। और अभी कुछ दिन पहले यही राहुल गांधी कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, हम जनेऊदारी हिंदू हैं, और आज हिंदुत्व को लेकर यही राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ अगर बड़े नेता राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए उसकी तुलना बोको हरम से कर रहे हैं, आईएसआई से कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राशिद अल्वी जैसे नेताओं का कहना है, यानी कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो अच्छे नहीं बल्कि डेमन्स, दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं। इस तरीके की चीजें कांग्रेस के एक के बाद एक नेता के सामने आ रही है और इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। तो वही बात करते हैं उस नेता की, यानी कि पी चिदंबरम की, जिनके ऊपर खुद अभी तक आईएनएक्स मीडिया का केस पड़ा हुआ है। बेल पर पी चिदंबरम बाहर चल रहे हैं और पी चिदंबरम का कहना है कि जैसे नो वन किल्ड जेसिका, यानी कि जेसिका को किसी ने नहीं मारा था, वैसे ही बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं तोड़ा। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को 2 दिन में जेल से बाहर निकाल लिया गया, जो कि बेहद गलत था। लोगों ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले का, यानी कि राम मंदिर को लिए गए फैसले को स्वीकार तो कर लिया, पर लोगों को नहीं पता कि गांधी जी जिस राम राज्य की बात करते थे उस राम राज्य का मतलब क्या है। लगातार कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को लेकर, और जो सलमान खुर्शीद की किताब में लिखा गया है, बोको हरम से तुलना की गई है, आईएसआई से तुलना की गई है, इस बात की आलोचना करने के बजाय सपोर्ट में आधी से ज्यादा कांग्रेस दिखाई दे रही है। आज राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, कल प्रियंका वाड्रा बयान देंगी और पी चिदंबरम तो कहल ही बोल चुके हैं कि जो चीजें हिंदुत्व के जो किताब में लिखी गई हैं सलमान खुर्शीद की वो ठीक है। और राशिद अल्वी का जिस तरीके से बयान है उसको लेकर लगातार अब जनता जो है वो फजीहत कर रही है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास किया है। और ये जो किताब लिखी गई है सलमान खुर्शीद की तरफ से, और सलमान खुर्शीद जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। कांग्रेस हर स्टेट, हर राज्य में अपनी सत्ता खो चुकी है। किताब के जरिए वो योगी आदित्यनाथ को बदनाम या फिर जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रही है, अब देखना अहम होगा क्या इस तरीके से राजनीति करने वाले नेताओं के लिए क्या उत्तर प्रदेश की जनता अपनाएगी, क्या इन्हें एक वोट भी उत्तर प्रदेश से मिलेगा। तो इसी बीच बीजेपी के नेता भी लगातार वार कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो इसी तरीके की राजनीति करती है। और तब राहुल गांधी के बयान को लेकर भी गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया है कि इस तरीके की चीजें तभी होती हैं जब अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग इस तरीके से चीजें करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर गए थे, वहां पर भी मंदिर गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई, और आज अगर सलमान खुर्शीद अपनी बुक में, अपनी किताब में, अपनी बुक को फेमस करने के लिए, अयोध्या में अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की चीजें लिखते हैं, तो उसको भी सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और बात रही गुलाम नबी आज़ाद की, तो गुलाम नबी आज़ाद पहली बार नहीं है, क्योंकि जब भी कांग्रेस के नेता इस तरीके का कोई स्टैंड लेते हैं, बयान देते हैं, उस पर हमेशा ही आकर गुलाम नबी आज़ाद अपना पक्ष रखते हैं और बात करते हैं। और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया कि जिस तरीके
तरीके से हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से की गई, उस पर भी उन्होंने साफ कर दिया कि तुलना करना ठीक नहीं है। तथ्यात्मक रूप से जो बातें किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखी गई हैं वो गलत है। और वहीं राहुल गांधी से अगर इन सारी चीज़ों को लेकर पूछा जाता है, सलमान खुर्शीद की बुक को लेकर पूछा जाता है, तो राहुल गांधी की तरफ से लगातार जो सवाल खड़े किए जाते हैं वो हिंदुत्व को लेकर किए जाते हैं और वो हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अगर इसी बीच बात करें अपने आप को बड़ा हिंदू कहने वाली शिवसेना की, तो शिवसेना पार्टी की तरफ से भी इस बात का विरोध हो चुका है इस किताब को लेकर। और वहीं नीतीश राणे यानी कि बीजेपी के नेता नीतीश राणे की तरफ से भी कहा गया है कि अगर कांग्रेस के नेताओं को कोई फर्क नहीं नजर आता है बोको हराम, आईएसआई और हिंदुत्व में, तो एक बार कांग्रेस के इन्हीं नेताओं को आईएसआई के पास एक दिन के लिए भेज दे जाना चाहिए और उसके बाद इन्हें समझ आएगा कि आईएसआई और हिंदुत्व में कितना ज्यादा फर्क है। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रहार किया जा रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव में योगी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए, अपनी सत्ता चमकाने के लिए लगातार इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। जहां कांग्रेस के नेता अपनी किताबों में आईएसआई की तारीफ करते हुए यानी कि आईएसआई की तुलना हिंदुत्व से करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे देश को जो आज़ादी दिलाई थी वो जिन्ना ने दिलाई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज विपक्ष को भी पता है कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो विलुप्त होता जा रहा है और अपनी सत्ता और अपनी 4 सीटें हासिल करने के लिए कभी आईएसआई का सहारा लिया जाता है। तो ये वही कांग्रेस है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मणिशंकर अय्यर जैसे नेता पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि हमें मोदी की गद्दी से हटाने की जरूरत है। पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए ये नेता वहां पर जाते हैं। पर आज जो सच्चाई है, आज जो कांग्रेस विलुप्त हर राज्य से होती जा रही है, उसका बड़ा कारण यही है कि लगातार हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है, धर्म को लेकर राजनीति की जाती है और काम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और आज उत्तर प्रदेश की जनता इसे समझ रही है क्योंकि राहुल गांधी अगर आज हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो यही राहुल गांधी जिन्होंने अभी 5 से 6 महीने पहले बयान दिया था, जिस वक्त पे केरल में ये गए थे, तो वहाँ पे पुदुचेरी में भी इनकी तरफ से बयान दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो सोच समझ के वोट नहीं करते और यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं, केरल के लोगों से तुलना की थी। तो तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आज जनता लिख रही है, सोच रही है, समझ रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है, धर्म को आगे लेकर आ रही है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस की तरफ से एक विशेष धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है और वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं। आज अगर हिंदुत्व की तुलना को लेकर तो बात नहीं करते कि हिंदुत्व की तुलना कैसे आईएसआई से कर दी है, पर यही यानी कि कांग्रेस में से निकली पार्टी एनसीपी के नेता लगातार कंगना रनावत को जरूर टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि तुमने कैसे बोल दिया कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी और 2014 के बाद आज़ादी मिली है। पर जब अखिलेश यादव कहते हैं कि जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई थी, तब इनके पार्टी के नेता कोई निकलकर सामने नहीं आते कि आखिरकार अखिलेश यादव ने इस तरीके से बयानबाजी क्यों की है, अखिलेश यादव क्यों जिन्ना से इतना ज्यादा प्रेम जता रहे हैं, या फिर आज सलमान खुर्शीद जो हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से कर रहे हैं, एक ऐसे संगठन से जो कि लोगों पर बर्बरता करता है, आईएसआई जो आतंकवादियों को हमारे देश में भेजने का काम करता है। आज अगर इस तरीके से चीजें इनके नेता निकालकर सामने रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोटों की लालसा में, अपनी सत्ता पाने की लालसा में, जो कि आज जनता समझ रही है कि इस तरीके की राजनीति अब कांग्रेस की काम नहीं आएगी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही हैं, तो वहीं इस तरीके से जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, तो आज जनता भली भांति समझ रही है। भले ही पूरी की पूरी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है सलमान खुर्शीद को, उनकी किताब को और उनकी कही गई बातों को, पर आज जो जनता है, आज जो पूरे देश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, वो समझ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों की तरफ से तुष्टीकरण को लेकर राजनीति की जा रही है। आज देश की जनता भली भांति समझ रही है और यही बड़ा कारण है कि आज हर एक जगह से, जहां पर भी विधानसभा के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो या फिर कोई भी छोटे से बड़े चुनाव हो, हर जगह पर कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। क्योंकि एक के बाद एक बयान इस तरीके के इनके नेताओं के सामने से आते हैं, जिस भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं और इनके नेता ये कहते हैं कि जो जय श्री राम बोलता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, वो डेमन है। जिस तरीके की चीजें आज कांग्रेस कर रही है, वो आज देश की जनता जो है वो भली भांति समझ रही है। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।